संत कृपा, भगवंत कृपा। सब्सक्राइब करें साहिब दरबार। सकल भुवन मध्य निर्धनस्तोऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोके सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। प्रथम दिवस हम लोगों ने नर से नारायण की यात्रा सुनी। द्वितीय दिवस संत शिरोमणि करुणानिधान श्री साहिब बाबा की महिमा का श्रवण किया। तृतीय दिवस अर्थात कल हम लोगों ने गुरु महिमा का श्रवण किया, जिसमें हमने ये जाना कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही हरि है, गुरु ही परब्रह्म है। तो जब हरि ब्रह्म परमात्मा जैसे शब्द आए तो वहां पे गुरु मूर्ति का ध्यान करना कि ये गुरु के लिए संबोधन है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सनत कुमार जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि वो जीव 3 लोक 14 भुवन के मध्य में निर्धन होते हुए भी धन्य है। सकल भुवन मध्य, संपूर्ण भुवनों के मध्य में निर्धनस्तोऽपि धन्या, निर्धन होते हुए भी धन्य है वो जीव। कौन जीव? कहा निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, जिसके हृदय में अपने परमात्मा के, अपने गुरु की भक्ति का निवास होता है। भक्ति का मूलभूत अर्थ क्या होता है जानते हो? प्रेम करना। और जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसी की सेवा करता है, बाकी लोगों की तो खाना पूर्ति होती है। तो जिसके हृदय में अपने गुरु के, भगवान के, परमात्मा के प्रति दिल में भक्ति है, प्रेम है, वह जीव 3 लोक 14 भुवन के मध्य में निर्धन होते हुए भी धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनस्तोऽपि धन्या निवसति हृदयेषां, जिसके हृदय में श्री हरिर्भक्तिरेका, अपने परमात्मा की भक्ति जिसके हृदय में, अपने परमात्मा के लिए जिसके हृदय में प्रेम है। कहा हृदय में भक्ति के होने से, प्रेम के होने से वह 3 लोक 14 भुवन के मध्य में धन्य कैसे हो जाएगा? कहा हरिरपि निज लोके सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। कहा जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, तो क्या होता है कि परमात्मा अपना लोक छोड़ करके
हरि रवि निज लोके सर्वथा तो विहाय, अपने लोक से सब कुछ छोड़ करके प्रविशति हृदय तेसाम, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? भक्ति सूत्रोपनतः, उस प्रेम के, उस भक्ति के सूत्र को पकड़ करके। तो जिसके अंतर हृदय में अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मुर्शिद के प्रति प्रेम हो, उसके हृदय में परमात्मा उसी सूत्र को पकड़ के प्रवेश कर जाता है। और जिसके हृदय में परमात्मा आ गया हो, तो वो गरीब हो या अमीर हो, तो अपने आप ही 3 लोक 14 भुवन के मध्य में श्री कबीर साहब की तरह धन्य है। उसे दुनिया की क्या जरूरत? उसे तो फकीरी में भी वो मौज है जो मौज दुनिया के किसी सुख संपत्ति वैभव में नहीं है। प्रतिपल मस्ती में डूबा हुआ, कहीं नदी के किनारे बालुका में चटाई लगाई और आराम से आंखें बंद की, प्रेम में परमात्मा का ध्यान आया, गुरु के स्वरूप का ध्यान आया और अंतर हृदय गुरु में समाहित है, गुरु अंतर हृदय में है, आंखें बंद हैं, सहज रूप से आंखों से अश्रुपात हो रहा है और गुरुदेव भगवान की, परमात्मा की उस करुणा मूर्ति को देखकर वो जीव सहजता से, बड़े आराम से, रोते हुए भी धन्य हो रहा है। श्री कबीर साहब कोई धन संपन्न नहीं थे, जो लाहा का काम करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। जब यहाँ परमात्मा ही आ गया तो स्थिति क्या होगी? कहा पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक बार किसी ने करुणा निधान श्री साहेब बाबा से पूछा कि खुदा की खुदाई कहाँ रहती है? तो बाबा ने कहा कि वो वलियों के, संतों के, फकीरों के जेब में पड़ी रहती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि शर्ट में बाईं तरफ जेब क्यों होता है? हमारा हृदय दाहिने साइड होता है कि बाएं साइड? बाएं होता है। तो हृदय में किसका निवास होता है? रखने की जगह वही है। ये आपकी जेब भी इशारा कर रही है कि इधर ही रखने की जगह है, हृदय इधर ही। तो उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है, इसलिए खुदा की खुदाई उनकी जेब में होती है। जो संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, जो वली होते हैं, तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, उसके हृदय में परमात्मा होता है। और जहाँ परमात्मा ही हो, वहाँ फिर वो जीव 3 लोक 14 भुवन के मध्य में सहजता से निर्धन होते हुए भी धन्य है। उसे धन की आवश्यकता ही नहीं है। जितने पहुंचे हुए संत हुए, फकीर हुए, वली हुए, बुजुर्ग हुए, उन्होंने धन को कभी महत्ता दी क्या? कभी दी महत्ता? नहीं। उन्होंने परमात्मा से प्रेम किया और हृदय में परमात्मा को ही महत्ता दी। और कितना प्रभाव था उसका। सोचो, गुरु नानक साहब जब मदीने में गए तो पश्चिम की तरफ पैर करके लेटे थे। तो कुछ लोग आए, बोले कि आप उधर पैर करके न लेटे,
उधर मदीना जैसी पवित्र भूमि है। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही लोग मुझे उठा करके थोड़ा इधर कर दो। तो 4-5 लोगों ने उनका पांव पश्चिम से घुमा के पूरब किया, तो पूरा का पूरा मदीना पश्चिम से पूरब हो गया। लोग समझ गए कि ये बाबा जैसे था वैसे ही रहने दो। क्यों? इतना प्रेम किया है परमात्मा से कि अब वो स्वयं परमात्मा हो चुका है। एक बार हमारे साहेब बाबा पश्चिमी चंपारण गए थे, तो वहां किसी मस्जिद में बाबा ने अपनी खटिया रखवा दी और लेटे वहीं पर। अब लेटे थे तो कुछ मस्जिद में रहने वाले लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि ये कौन सा फकीर साधु है जो ऐसे आके मस्जिद में खटिया लगा के पश्चिम को पांव करके लेटा। कुछ लोग आए मिलने, तब तक बाबा की खटिया वटिया बाहर निकाल दी। अब जैसे ही करुणा निधान साहेब बाबा की खाट बाहर निकाली तो 10 ही बजता था कि घड़ी 1 बजा देती थी, 1:30 बजा देती थी। अब वो जो मस्जिद में रहने वाला था उसको लगता था नमाज का टाइम हो गया है, वो नमाज अदा कर देता था। पूरे गांव के लोग आ जाते थे, अभी टाइम नहीं हुआ, कहां से नमाज अदा की। दिन में 2 बजे ही 5 बजा देती थी घड़ी। एक बार 2 बार हुआ, लोगों ने कहा घड़ी बदल दीजिए। घड़ी बदला गई, बैटरी बदलाई, घड़ी बदलाई, विदेश से आई हुई घड़ी लगी, लेकिन स्थिति वही रही। सब लोग सोच समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बूढ़ा आदमी था, उन्होंने पूछा, बुजुर्ग था, कि तुम लोगों ने यहाँ कभी किसी कुछ इधर हुआ है क्या, किसी संत से, बुजुर्ग से? कहा हाँ, वो एक साधु आ रहा है, उसी की खाट बाहर निकाली। कहा जाकर के क्षमा याचना करो, तब सब सही होगा। तो जिसके हृदय में ही परमात्मा हो, वो जहां रहे वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही मदीना है, वही काशी है, वही काबा है और वही मथुरा है। इसीलिए वह 3 लोक 14 भुवन के मध्य में भी निर्धन होते हुए धन्य है। कौन? जिसके हृदय में अपने गुरु के, परमात्मा के, मुर्शिद के प्रति प्रेम हो। निवसति हृदये श्री हरिर्भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती हो, प्रेम रहता हो। अच्छा, प्रेमी का पहला लक्षण क्या होता है जानते हो? प्रेमी का पहला लक्षण होता है कि वो असंतोषी होता है। हाँ, छांदोग्योपनिषद का प्रथम सूत्र है नाल पे लभेत सुखम, अर्थात ना अल्पे लभेत सुखम। प्रेमी अल्प में कभी सुखी नहीं होता कि नहीं एक बार मुर्शिद से प्रेम मिल गया तो बस दोबारा नहीं चाहिए, एक बार परमात्मा दिख गया तो दोबारा नहीं चाहिए। एक बार प्रेम मिला कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसी में डूबता 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 ही रहता है। अल्प में प्रेमी सुखी नहीं होता, प्रेमी को और ही चाहिए। पूरा जीवन नित्य नई अनुभूतियां, नित्य नए प्रेम के साथ एक संत, एक फकीर, एक वली, एक मुर्शिद जीवन जीता है। वो निरंतर परमात्मा में डूबता रहता है और प्रेम की नई नई अनुभूतियों को पाता रहता है। ये जीवन होता है किसका? एक संत का, एक फकीर का, एक भक्त का। निवसति हृदये श्री हरिर्भक्ति रेखा।
हम लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? हम लोग हर जगह केवल बुद्धि लगाते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं पता है? कि जब संत के पास जाओ, गुरुदेव के पास जाओ, किसी बुजुर्ग के पास जाओ, तो अपनी बुद्धि को वैसे ही बाहर छोड़ के जाओ जैसे मंदिर मस्जिद में प्रवेश करने से पहले अपने जूते को बाहर निकाल देते हो। जैसे जूते को बाहर छोड़ के जाते हो ना, वैसे बुद्धि को बाहर छोड़ के जाओ। क्यों? क्योंकि बुद्धि कुतर्क करती है। कहा यदि बुद्धि बाहर नहीं जा रही है तो बुद्धि लगना ही चाह रही है तो कहाँ लगाए? कहा यदि बुद्धि लगानी है तो उन्हीं के चरणों में लगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म बड़े बुद्धिमान थे। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनके शरीर में इतने बाण मारे कि वो सरसैया पे लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे और उसी समय अर्जुन उनके कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं कि गोविंद आंखें बंद करके रो रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप क्यों रो रहे हो? हम लोग तो साधारण जीव हैं, हमारे ऊपर दुख आता है, कष्ट आती है, विपत्ति आती है तो हम रो लेते हैं। आप तो परमात्मा हो, त्रैलोक्य के स्वामी हो, क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है बताओ ना। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरा एक नियम है। कहा क्या नियम है? कहा जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। परमात्मा कहते हैं कि जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसे वैसे ही याद करता हूं। जानते हो अर्जुन, अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण मारे हैं कि पितामह भीष्म के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह सरसैया पे आज लगभग 6 महीने से सोए हुए और ऐसी अवस्था में भी वो मुझे याद कर रहे हैं और याद करके मेरे लिए रो रहे हैं। तो मेरा नियम है कि जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसे वैसे ही याद करता हूँ। वो मुझे वहां याद करके रो रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ याद करके रो रहा हूँ। कल पितामह भीष्म के महाप्रयाण का समय है तो कहा ठीक है कल चलते हैं पितामह से मिलने। तो अगले दिन अर्जुन, द्रौपदी, सभी पांडव, संत, महंत, यतेंद्र, मुनेंद्र, कवेंद्र सब लोग पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र की भूमि है, रणभूमि है और पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। सब लोगों ने आकर के पितामह को प्रणाम किया। तो पितामह ने एक बात पूछी गोविंद से कि गोविंद, मुझ में ऐसा क्या था
कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने ये नियम लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने भी ये व्रत किया था, ये संकल्प किया था कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो नाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुत नाही कहाऊं। पितामह ने भी ये प्रण लिया था कि शस्त्र उठा के ही मानना है। और पितामह ने आज पूछा कि आप बताओ न गोविंद कि मुझ में ऐसा क्या था जो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। जिस समय पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की, उस दिन भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में थोड़ा लेट से आया। जब लेट से आए तो पितामह ने कहा कि हे गोविंद, विलंब क्यों? भोजपुरी के एक कवि हुए चंद्रशेखर मिश्र जी, वो लिखते हैं कि जिस दिन भगवान लेट आए तो पितामह कहते हैं कि जानी परई सुन ले होई है हरि, भीषम से रण में परिपाला, ठानी हमार सुनी डर गई, लागत बा कुछ दाल में का, गांडीव की टनकार न होत, ध्वजा पर ना हनुमान दिखाला, अप्रायः वीर सब अइले रण, पर आयल नाही पीतांबर वाला। कहते हैं आज सब आए लेकिन गोविंद नहीं आया। भगवान लेट से पहुंचते हैं तो पितामह से कहते हैं कि पितामह आपने ऐसा क्यों किया? सेनापति बन के आ गए, कौरवों की ऐसी प्रतिज्ञा किया था। कहते हैं तू तहु रथ सेनापति कस, सारथी तू बनैला हो बाबा, अभैलन का अपराध किधर के, संकट मोहि फसैला हो बाबा, जानत जे रहला प्रण मोर, तू प्रण काहे के कैला हो बाबा, अबयर रहे कब के मन में, बदला तू चुकावय अइला हो बाबा। कहते हैं कब उसका आपने मन में बैर लिया था, लेकिन पितामह कहते हैं गोविंद आज कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, आज तो भक्त और भगवान का युद्ध है। एक गंगा पुत्र है, दूसरा यशोदा पुत्र है। पितामह कहते हैं कन्हैया, छतिया उतान कैले भीषम तड़पी बोले, रणनीच फैसला हमार बा तोहार बा,
भाग्यवान यशोदा के कवन बा अभावनाथ। दूध दही माखन के लागल पहाड़ बा। मोरे गंगा मैया के तपास खाली पानी बा। पनिया में काबा है मछरी से वार बा। तब वो कुरुक्षेत्र बीच फैसलाई हो जाए कि दूध धारदार बा कि पानी पानीदार बा। आज फैसला होगा। और इतना कह के जब पितामह ने युद्ध प्रारंभ किया तो अर्जुन का मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरा, सब तितर बितर कर दिया पितामह ने। जब पितामह ने इतना तितर बितर किया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो कुछ करो ना, देखो ये बूढ़ा बाबा कितना कमाल कर रहा है। अर्जुन ने रोते हुए कहा, गोविंद पितामह भीष्म है नाम इनका, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं। जब अर्जुन को रथ से एकदम व्याकुल देखा तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ से कूदे और सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था, उस चक्के को लेकर के मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही गोविंद मारने के लिए दौड़े, पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया, सामने खड़े हो गए, मार दो न गोविंद, मैं तो यही चाहता था, मैं मरने ही लायक हूं, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और भगवान रथ का चक्का लेके दौड़ रहे हैं। और भक्त का हृदय, हृदय का प्रेम देखो, भक्ति की कथा चल रही है ना। अब भगवान रथ का चक्का लेके दौड़ रहे हैं तो पितामह क्या कहते हैं कि जौन पितामह जी रहले अब ही ले चलावत बान के भाला। ते कर ई गति भइल कि कृष्ण का भूमि पे डोलल नाही देखा। भक्ति में भी सम भइल विभोर कहे लगले सुनिला नंदलाला। धावन भूमि कठोर पे माधव पायन में पड़ी गई है छाला। और भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं मारने के लिए। पितामह कहते हैं गोविंद मत दौड़ो ना, आपके चरणों में छाला पड़ जाएगा। भगवान दौड़ रहे हैं मारने के लिए, तब पितामह अंतिम बात कहते हैं कि गोविंद के रण जीतल के रण हारल कहे भीषम के सब तू बतावा। जवन करे के नऊ कैला अब मारे बदे मत कष्ट उठा। छुअत लोहु तरा तरबा थक जईबान भूमि कठोर पे धावा। मैं रख देव गला खुद चक्र पे
मोहन माधव के सब आवा। मैं अपना गला खुद रख दूंगा गोविंद, आओ ना। पितामह ने धनुष बाण छोड़ा और खड़े हो गए। ये भक्त का प्रेम है। इसी प्रेम को पकड़ के परमात्मा प्रवेश करता है। भगवान ने कहा, पितामह मैंने तो बस भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। ये भक्त की महिमा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यदि आपने परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम रखा है तो ये भक्त की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है कि परमात्मा अपना नियम कानून बदल देगा, लेकिन आपकी मर्यादा पर, आपकी शान पर आंच नहीं आने देगा। पितामह अंतिम बात कहते हैं कि हे गोविंद, मेरी एक इच्छा है। कहा क्या? कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। मेरी ये मति है ना, ये बुद्धि है ना, मैं चाहता हूं कि आपके चरण कमलों में लग जाए। इसे स्वीकार करो गोविंद। भगवान ने स्वीकार किया। तो या तो अपने गुरु मुर्शिद पीर के पास बुद्धि लेके मत जाओ, जूते की तरह बाहर छोड़ के जाओ, और यदि बुद्धि है तो उसे पितामह भीष्म की तरह अपने मुर्शिद, अपने हरि, अपने परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। वहां ये लेकर के जाओ। वहां हृदय की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा, गुरु, मुर्शिद, ये बुद्धि, मन और वाणी से परे हैं। इनको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, मन से इनका पता नहीं लगाया जा सकता, और वाणी से इनका गुणगान नहीं किया जा सकता। अनंत महिमा है इनकी। यहाँ मन, बुद्धि, वाणी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता है तो सिर्फ प्रेम की। सोचो कितने प्रेमी प्रेमी भक्त हुए हैं। करुणा निधान श्री साहिब बाबा के बड़े बड़े अद्वितीय भक्त थे श्री सरदार जी। एक बार श्री साहिब बाबा अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि अमीरी किसको चाहिए और गरीबी किसको चाहिए। तो अमीरी को लोगों लेने के लिए तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन उतने में से सिर्फ एक सरदार जी ऐसे भक्त थे जिन्होंने कहा कि हुजूर मुझे गरीबी दे दीजिए, लेकिन ये मेरे तक ही रहे, मेरे बाल बच्चों पे ना आए। हुजूर ने कहा ठीक है। और सरदार साहब का जीवन यही बगीचे में रहते थे, जस्ट यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर। एक धोती में से 2 पार्ट करके एक पहनते थे, एक ओढ़ते थे। पाँव में मोटी मोटी व्यवाय फटी रहती थी। उनकी पत्नी ऐसी थी कि पहले अपने खाना खा करके फिर उसी जूठी थाली में ला के उनको देती थी, लेकिन जीवन पर्यंत न उन्होंने कभी बाबा से शिकायत की, न अपनी पत्नी को कुछ कहा, न बुद्धि का प्रयोग किया,
क्योंकि वो जानते थे कि जीवन के इन कुछ वर्षों के दुख के बाद मुझे मेरे मुर्शिद की कृपा से, गुरु की कृपा से जो दिव्यता प्राप्त होगी, जो परलोक प्राप्त होगा, जो मोक्ष प्राप्त होगा, वो संसार के साधनों से मुझे नहीं प्राप्त होगा। जीवन पर्यंत दुख, गरीबी, विपन्नता उन्होंने झेली, लेकिन बाबा से कभी कुछ कहा नहीं। और सेठ भगवान दास, उन्होंने अमीरी मांगी तो वो भूजा बेचते थे, तो 2 साल के भीतर ही वो 4-5 बंगला, गाड़ी और धनपति कुबेर की तरह हो गए। आज भी हैं गोरखपुर में वो। लेकिन भक्ति की महिमा ये है माई बाप कि मुर्शिद ने जो दिया, प्रेम से उतने के बीच में एक श्री सरदार जी ने स्वीकार किया और साहेब बाबा ने उन्हें अपने हृदय में रखा। तो गुरु मुर्शिद के पास, परमात्मा के पास बुद्धि नहीं, प्रेम लेके जाओ, हृदय लेके जाओ और जाकर के कह दो ना प्रेम से कि जीवन है दुख दर्द में बाबा आकर तुम ही संभालो, सब कुछ अपना हार गया मैं, अब तो गले लगा लो। बाबा सब कुछ गवा दिया, जाऊं कहाँ मैं दर से, देखूं तुझे जी भर के, अपना मुझे बना लो, दिल में मुझे छिपा दो, अपना मुझे बना लो, दिल में मुझे छिपा लो। प्रार्थना क्या करनी है? बाबा ग्यासपुर तुम हो जग से निराले, अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा मुझको, अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा मुझको। बोलो साहेब बाबा की जय हो। मैंने कहा ना कि परमात्मा मुर्शिद गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हृदय में। भक्ति सूत्र को पकड़ के आते हैं, कहा सारी दुनिया ढूंढ ली मैंने, तेरा दर्श न पाया, सारी दुनिया ढूंढ ली मैंने, तेरा दर्श न पाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, भव पार करने वाले। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भव
साहेब बाबा हमारे अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो। बैठ जाइए सब लोग। अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो मुझको। साहिब बाबा की जय हो। मथुरा काशी और मदीना सब हैं तेरे दीवाने। मथुरा काशी और मदीना सब है तेरे दीवाने। हर कोई चाहे बाबा तुझको, तुझको अपना माने। हर कोई चाहे बाबा तुझको, तुझको अपना माने। सर्वत्र रहने बाबा सब जगह रहते हैं। हाँ। आज नेपाल वीरगंज की बड़ी पावन भूमि से मेयर साहब श्री राजेश मान सिंह जी पधारे। ये अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि जब ये दीक्षा लिए बाबा से तो स्नान कर रहे थे बाथरूम में। स्नान करके आए तो बाबा इनसे बोले कि बेटा जैसे स्नान कर रहे थे वैसे नहीं किया जाता। तो उस दिन इनको ये आभास हुआ कि अरे मैं कैसे नहाता हूँ ये बाबा को। तब इनकी बुद्धि खुली कि बाबा क्या है। सर्वत्र प्रत्येक क्षण, प्रत्येक काल, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में जब भी याद करोगे तब तुमको बाबा का दर्शन होगा। तो सर्वत्र रहने वाले बाबा मेरे सहारे अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो। बाबा ग्यासपुर वाले तुम हो जग से निराले, अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो मुझको। अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो। बोलो साहेब बाबा की जय हो। जीवन है दुख दर्द में बाबा आकर तुम्ही
संभालो। जीवन है दुख दर्द में बाबा आगे तुम्ही संभालो। जीवन है दुख दर्द में बाबा आकर तुम्हें संभालो। जीवन है दुख दर्द में बाबा आकर तुम्हें संभालो। जीवन है दुख दर्द में बाबा आकर तुम्हें संभालो। हो अपना सब कुछ हार गया मैं, अब तो गले लगा लो। अपना सब कुछ हार गया हूँ, अब तो गले लगा लो। हो जाऊं कहाँ मैं देखूं तुझे जी भर के, अपना बना लो मुझको, छुपा लो मुझको, अपना बना लो मुझको, छुपा ले मुझको। बाबा ग्यासपुर वाले तुम हो जग से निराले, अपना बना छुपा लो मुझको, अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा लो मुझको। अपना बना लो मुझको, दिल में छुपा। बोलिए साहेब बाबा की। तो श्री सरदार साहब ऐसे अनोखे शिष्य थे जिन्होंने इतना कष्ट सहा, सिर्फ एक वाक्य के लिए। ये भक्त है, जब भक्त इस तरह से प्रेम करता है ना, तो मुर्शिद रूपी परमात्मा, गुरु, संत, फकीर, महंत सब उस भक्त के प्रेम के आगे विवश हो जाते हैं। जिसने कभी कुछ चाहा ही नहीं सिवाय अपने गुरु को छोड़ के, अपने परमात्मा को छोड़ के, न धन चाहा, न संपत्ति चाहिए, न वैभव चाहा, न मुक्ति चाहिए, न गति चाहिए, न मोक्ष चाहा, कुछ चाहा ही नहीं। सिर्फ चाहा तो एक को नहीं चाहा और किसी को नहीं चाहा। एक बड़े ओहदे के बुजुर्ग कोलकाता की धरती पर रहते थे, बड़े ओहदे के थे। तो उनका एक सेवक उनके साथ रहता था, खादिम। तो बहुत निहायत प्रेम रखता था, निहायत, इतना श्रद्धा, इतना प्रेम कि उनकी आज्ञा का पालन प्रत्येक स्थिति और अवस्था में वो करता ही था। एक दिन रात्रि का समय था, कुछ लोग आने वाले थे। उस खादिम ने, सेवक ने भोजन बनाया
तो उसके पीरो मुर्शिद ने उससे कहा कि सुनो, आज वो लोग रात को आएंगे ना, तो भोजन गरम करके परोसना, थोड़ा सा खाना गरम कर देना। उसने कहा जी हुजूर। जब रात्रि हुई तो भोजन गर्म करने के लिए लकड़ियां नहीं थी। उस समय ये गैस सिलेंडर वाला सिस्टम तो था नहीं। आजकल तो बहुत से उपकरण हो गए हैं, गैस हो गया है वो, और कौन कौन सा इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया है, सब इंडक्शन का क्या क्या, कुछ नहीं था। तो उसने किया क्या कि अपने पांव पर कुछ कपड़े बांधे और मिट्टी का किरोसिन का तेल छिड़का, आग लगाई, भोजन गरम कर दिया। छाले पड़ गए, जैसे तैसे पांव छुपा के सबको भोजन कराया। लेकिन अगले दिन छाले जो है पक जहाँ चलता था तो जमीन गीली हो जाती थी। तो सोचता था कि मुर्शिद को पता न चले, गुरुदेव को पता न चले, तो वहाँ की जमीन पोंछ देता था। लेकिन बात यह है कि जब मैंने कल आपको प्रसंग में सुनाया कि गुरु साक्षात परब्रह्म मुर्शिद ही परमात्मा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस इतने बड़े ओहदे का जो बुजुर्ग हो उसे पता न चले। तो उन्होंने पूछा कि पाँव में क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट आई थी। तो वो रात को सोया, सवेरे जगा तो उसका हाथ पांव बिल्कुल ठीक स्वस्थ था। तो वो समझ गया कि जिस मुर्शिद में, जिस गुरु में मैंने इतना प्रेम रखा है, वो बहुत पहुंचा हुआ है। तो 24 घंटा वो उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता था, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। अब वो उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हुए बाजार में सब्जी लाने गया, उन्हीं के ध्यान में मग्न था। देखा नहीं, एक गाड़ी आ रही थी, उसमें सरिया लदा हुआ था, इसकी आंख में सरिया घुस गया, आंख गायब। अब बहुत दर्द था उसको, तो ऐसे ढक के कपड़े से बांध के आया, सब्जी वब्जी लेके भोजन वोजन पकाया। तो जब वो कुछ पानी वानी मांगते थे उसके गुरुदेव, तो ऐसे गमछे से मुंह छुपा करके दे देता था। तो रात्रि तो बीत गई, सुबह जब गमछे से मुंह ढक के ऐसे पानी मांगे, ऐसे गमछा करके ऐसे दिया, तो उन्होंने पूछा कि क्यों मुंह, आंख क्यों ढक रहा है तुम? तो कहा वो हुजूर आंख आई हुई है। तो कहा आंख आ गई तुम्हारी? हटाओ हटाओ हटाओ, देखे आंख आ गई। अब जैसे ही कपड़ा हटाया तो उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी, आंख वापस आ गई। तो अपने परमात्मा, कल के प्रसंग में मैंने बताया ना कि गुरु में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आप उन्हें गुरु कह लें, आप उन्हें मुर्शिद कह लें, आप उन्हें पीर कह लें, आप उन्हें वाहेगुरु कह लें, आप उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम ईश्वर अल्लाह, जो कहना हो कह लें, आपकी मर्जी। लेकिन संपूर्ण शास्त्रों को निचोड़ोगे ना, तो अंत में एक ही बात आएगी कि एक नारायण है जो सृष्टि के आदि में था, जब कुछ नहीं था तो सिर्फ वही था, जो निर्गुण निराकार निरीह शाश्वत है, वही, उसी से सृष्टि चली है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश सारा देवता प्रत्येक जीव के भीतर वही है, जो एक परमात्मा है। तो हम उसे जिस नाम से बुला ले, जिसको जिस रूप में मिला उसने उस रूप में स्वीकार किया और उस रूप में गाया, उस रूप में लोगों को बतलाया। जब हम गुरु में प्रेम रखते हैं, तो मैंने कल बतलाया था कि गुरु के रूप में ही परमात्मा दर्शन देता है। तो परमात्मा में प्रेम रखने का तरीका, गुरु के चरणों में प्रेम रखने का तरीका पूर्ण समर्पण है। जब पूर्ण समर्पण से हम भक्ति करेंगे, प्रेम रखेंगे, तब परमात्मा भी उस प्रेम के आगे, उस भक्ति के आगे विवश होगा। यही भक्ति की महिमा है।
और यही भक्त की महिमा है।